सर्दी सिर्फ मौसम में नहीं थी, वो सांसों में उतर रही थी। हम 3 दोस्त और एक सफ़र जो आसान नहीं था। हर कदम भारी था लेकिन साथ हल्का कर देता था। जंगल खामोश था, जैसे कुछ कह रहा हो। यहाँ आगे बढ़ने के लिए हाथ थामना ज़रूरी था। सर्द, सफ़ेद और बेहद खामोश दायरा बुग्याल। ये मैदान नहीं थे, ये सुकून की चादर थे। हम रुके नहीं थे, बस समझ रहे थे। ठंड ज़्यादा थी लेकिन हंसी और ज़्यादा। इस सफ़ेदी में दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। कुछ दोस्ती शब्दों से नहीं, खामोशी से गहरी होती है। और फिर सूरज निकला, जैसे इनाम दे रहा हो। दायरा बुग्याल स्नो ट्रैक, जहाँ दोस्ती सर्दी से भी गर्म होती है। आइए आनंद लीजिए। दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू होता है हरिद्वार की हर की पौड़ी से, जहाँ हम तीनों दोस्तों ने दर्शन करे। और फिर ये कारवां निकल जाता है उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सड़कों से होते हुए टिहरी की तरफ। तो दोस्तों, टिहरी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये समय के नीचे दबी एक कहानी है। कभी यहाँ टिहरी रियासत होती थी, गढ़वाल की राजधानी, जहाँ राजा शासन करते थे और भागीरथी नदी शहर के बीच बहती थी। सदियों तक टिहरी ने संस्कृति, परंपरा और पहाड़ों की आत्मा को संभाला। लेकिन समय ने एक बड़ा मोड़ लिया। 1960 से 1970 के दशक में टिहरी बांध का सपना देखा गया, बिजली, विकास और पानी के लिए। और फिर पुरानी टिहरी धीरे धीरे भागीरथी नदी के पानी में समा गई। आज नई टिहरी खड़ी है, एक डूबे शहर की याद लेकर। Hey guys, welcome back to another episode. So this time we are heading towards the Daira Bugyal. So it's a trek which is known for the snow. तो भाई ऐसा कुछ है, ये ऑलमोस्ट 11 to 12 किलोमीटर का ट्रेल रहेगा वन साइड में, एंड अप एंड डाउन ऑलमोस्ट 20 to 23 किलोमीटर समथिंग ये बता रहे थे। तो ये प्लान है आज का भाई इस व्लॉग के अंदर। और बाकी अभी ये तुम्हारा पायलट बाबा जी का आश्रम है, तो वहाँ पे हम खड़े हैं। उसके वहाँ पे नदी है, इस नदी का नेम तुम्हारा भागीरथी है, जो गंगोत्री और गोमुख से आ रही है तुम्हारी। तो ऐसा सीन है। एंड ये रास्ता तुम्हारा वही टनल से होकर गुजरता है जहाँ पे काफ़ी लोग अभी मरे थे, तो हम भी उसी टनल से अभी निकले हैं। तो दोस्तों, ये सफ़र पहुंच जाता है उत्तरकाशी की खतरनाक सड़कों से होते हुए रायथल विलेज की तरफ, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होना था। तो ये रास्ता शुरू होता है काफ़ी ज़्यादा हरे भरे मैदानों से, जहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति थी दोस्तों। और यकीन मानो, बस इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल था हमारा कि हम सब कुछ भूल गए। तो भाई अपना ट्रैक स्टार्ट हो गया है, एंड ऑलमोस्ट अभी यहाँ से अपना बेस कैंप है 4-5 किलोमीटर दूर। तो ऐसा सीन है, और तब तक के लिए नज़ारे लो। और बाकी ये पूरा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहना है, तो बने रहना पूरी सीरीज़ के साथ एंड पूरे व्लॉग के साथ उत्तराखंड के। तो दोस्तों, जैसे ही इस ट्रैक में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना होता है यहाँ के जंगलों से, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे और स्नो कवर्ड थे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि तुम यकीन मानो कि तुम्हारा दिल भी इस जगह को छोड़ने से मना कर देगा।
और यकीन मानो यहाँ के नज़ारे इतने ज़्यादा मनमोहक थे कि तुम्हारी आंखें सिर्फ इन्हें ही देखती रहेंगी और कुछ नहीं सुनेगा तुम्हें, बस यही दिखेगा। जैसे जैसे दोस्तों रायथल का जंगल ख़त्म होता है, वैसे वैसे हमारी फर्स्ट कैंप साइट का सफ़र और मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। तो हमारा सामना होता है फिसलन भरे रास्तों से और सर्दी से, जो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। और इतनी सारी चुनौतियाँ होने के बाद भी हम लोग सिर्फ मुस्कुराते हुए इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मुश्किलें और ज़्यादा कठिन होती जाती हैं। तो हमारे रास्ते में इतनी ज़्यादा फिसलन हो जाती है दोस्तों कि हम लोग इतना ज़्यादा फिसलने लग जाते हैं, फिर भी हम गिरकर खड़े हो जाते हैं। तो गाइस अपना ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है और इतनी इतनी बर्फ़ छाई हुई है आसपास। क्या लग रहा है भाई शिवम तेरे को? जिंदा तू? अभी तक तो मैं तो इजी टू मीडियम में कर देता हूँ। हाँ बस यही है। और भाई तेरे को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। कैसा आपका फर्स्ट ट्रैक है? भाई मेरा फर्स्ट ट्रैक है या फिर भी भाई हमारे साथ आ गई है फर्स्ट ट्रैक होते हुए, तो बढ़िया है। धीरे धीरे रास्ता और पतला होता जाता है और चट्टानें भी बढ़ती जाती हैं। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन ये ब्लैक आइस ही थी दोस्तों, जिसको हम हमेशा मुस्कुराते हुए पार करते थे। सो गाइस ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट बेस कैंप की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो नज़ारे ख़तरनाक ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे और ज़्यादा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नज़ारे और बढ़िया होते जाते हैं। यकीन मानो जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और रास्ते और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने लगते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है, बट फिर भी हम लड़खड़ाते हुए खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ता भले ही ख़तरनाक दिख रहा हो, बट हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था दोस्तों। और ऐसी सफ़ेद चादर में किसका दिल नहीं करेगा चलने का। काफ़ी बढ़िया नज़ारे होते ही जा रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो बेस्ट है भाई सनसेट टाइम। दोस्तों फाइनली अब समय आता है इस दायरा बुग्याल के सनसेट को देखने का। तो दोस्तों यह पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
इतनी ज़्यादा शांति और इतने ज़्यादा सुंदर नज़ारे मैंने यहाँ पर महसूस करे जो मैंने कहीं और नहीं देखे। जैसे ही हम सनसेट देख लेते हैं वैसे वैसे हमारी कैंप साइट भी और नज़दीक आने लग जाती है। हमारे साथ के जितने भी ट्रैकर्स थे वो सभी थक जाते हैं और हम भी थक जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा चलना हो गया था फर्स्ट डे में। जैसे ही हमें कैंप साइट दिखती है हमारे चेहरे खिल जाते हैं। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आवर कैंप साइट। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है इसका। तो सही में ये कैंप साइट किसी जन्नत से कम नहीं थी दोस्तों, और इसका नाम था गुई, जो स्थित थी लगभग 2500 मीटर हाइट के ऊपर, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी यहाँ पर, और नज़ारे इतने सुंदर कि तुम्हारा दिल भी इस जगह से प्यार करने लगेगा। जैसे ही यहाँ पर शाम ढली वैसे ही लोगों का माहौल भी बनता गया। धीरे धीरे सभी लोग सेटल डाउन होते गए और फिर एक साथ इकट्ठा भी हो गए, और फिर उसके बाद क्या, हम सब ने फिर बोनफायर के मज़े लिए और फिर यहाँ पे लोकल्स का बना हुआ खाना भी खाया दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था। और फिर क्या, फिर हमने मस्ती भी करी, वो आगे देखिए। रात का टाइम हो रहा है और हम लौंडे निकल पड़े हैं, जो हमेशा करते हैं हम लोग काम, बर्फ़ को चीरते हुए, काटते हुए एंड ऑल। तो ये रहा भाई मैं, और ये नहीं नीचे बर्फ़, तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है हमारे। अभी हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर पेड़ से आए हैं एक, एंड अब देखो ये जा रहा है ना शिवम, कैसे जा रहा है ये। स्कीइंग यहीं पे हो जाएगी गाइस तुम्हारी। दोस्तों अब बारी थी इस ट्रैक को कंप्लीट करने की। तो हमारा कारवां इस गुई कैंप साइट से निकलता है दायरा बुग्याल समिट की तरफ। तो आज का सफ़र दोस्तों हमारा काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से निकलने वाला है। सुनने में आया है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है आगे, लगभग 4-5 फुट, जिसके अंदर हमारे पैर भी धंस सकते हैं और हमारा शरीर भी। तो हमें पूरा चौकन्ना रहना पड़ेगा पूरे रास्ते में। हे गाइस वेलकम बैक टू डे 2। तो भाई अपन अभी गुई के अंदर, एंड अभी हो गया है भाई सनराइज़ का टाइम, और अपन निकल पड़े हैं यहाँ पे समिट के लिए, दायरा बुग्याल के, जो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बताया इन लोगों ने। देखते हैं कितना टफ है एंड हार्ड है इस स्नो के अंदर। तो बने रहना पूरे एपिसोड के साथ, एंड तब तक के ट्रेल के मज़े लो भाई, ऐसा ही सीन है। प्रिय इधर क्रिस्टल तोड़ दिए।
तो अब स्नो का लेवल बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 फीट हो गया भाई। कैसा लग रहा है शिवम तेरे को? ठंडा। ये सीन चल रहा है भाई, सनराइज़ का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही गया। और यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बचा है समिट ऑलमोस्ट। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर सनराइज़ भी देख लिया, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी था, जो हमारे इस सफ़र को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाने वाला था। और यकीन मानो हमें ऐसा लग रहा था इस सूरज की किरणों के बीच में से निकलते हुए जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हों। और क्या, बस इसी हौसले को बुलंद रखते हुए हम 3 दोस्त आगे बढ़ते गए अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता इतना भी आसान नहीं था। इस ट्रैक ने हमारी सारी लिमिट्स को टेस्ट कर लिया और इसमें हम तीनों दोस्त एक साथ पास भी हो गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे नज़ारे और सुंदर होते गए। तो दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा, दायरा बुग्याल का ट्रैक सही में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर एल्पाइन ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब बर्फ़ से ढके होते हैं। और इन्हीं मेडोज़ के बीच में मैं और मेरे दोस्त घूमते हुए सो गाइस टॉप अपना रह गया जस्ट 1 किलोमीटर यहाँ से। एंड देख सकते हो कितना स्टीप है, ऐसा कुछ रास्ता है भाई। तो गाइस थोड़ा चैलेंजिंग ट्रैक तो इसको बोल सकते हैं भाई, काफ़ी स्लिपरी तो है रास्ते में। और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं भाई, 100 मीटर रह गए ऑलमोस्ट, जहाँ पे ढाबे दिखने वाले हैं, कुछ बताया इन्होंने। एंड बाकी तुम देख सकते हो सारे में स्नो ही स्नो है भाई, और पीछे हिमालय के व्यू आ रहे हैं। दोस्तों क्या तुम्हें पता है दायरा बुग्याल का नाम दायरा बुग्याल क्यों पड़ा? तो आइए जानते हैं। दायरा बुग्याल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक प्राचीन अल्पाइन ग्रास का मैदान है। बुग्याल शब्द गढ़वाली भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है ऊंचाई पर फैला हुआ प्राकृतिक घास का मैदान, जहां गर्मियों में हरियाली और सर्दियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है। स्थानीय लोगों से जुड़ा इतिहास। प्राचीन समय से दायरा बुग्याल का उपयोग स्थानीय चरवाहों द्वारा पशु चराने के लिए किया जाता रहा है। गांवों के लोग गर्मियों में अपने जानवरों को यहाँ लाते थे। यह जगह जीवन और आजीविका से जुड़ी हुई थी
ना कि पर्यटन से। दायरा बुग्याल आज भी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसपास के गांवों में मान्यता है कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। कई बार लोक उत्सवों और पारंपरिक यात्राओं के दौरान लोग यहाँ तक आते थे। इसी कारण यहाँ आज भी प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, फाइनली अब समय आ गया है समिट कंप्लीट करने का। दोस्तों, सही में दायरा बुग्याल का रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ बर्फ़ है और इसकी सुंदरता के साथ यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन भी था, जो हमें गिरकर उठना सिखा रहा था। जैसे जैसे समिट हमारे और करीब आता गया, वैसे वैसे हमारे एनर्जी लेवल्स और बढ़ गए दोस्तों। और फिर क्या, हमने ये समिट कंप्लीट भी करा और ऊपर से नज़ारे भी देखे जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे हिमालयन रेंजेस के। शोर पीछे छूट गया, ऊपर बस सुकून और आराम है। सो गाइस, फाइनली वी आर एट द दायरा बुग्याल टॉप। तो भैया ऐसे कुछ बुग्याल्स दिखते हैं तुम्हारे पीछे, काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे ही लग रहा है रेगिस्तान वाला व्यू मिल रहा है, और या फिर वेस्टर्न घाट्स का मान लो। तो बस ये वाइट कलर में, वो ग्रीन एंड डेजर्ट उसमें रहता है ब्राउन कलर में। काफ़ी बढ़िया है भाई नज़ारा। एंड ऑलमोस्ट 4000 मीटर हाइट होगी जितना मुझे लग रहा है। एंड यहाँ से तुम्हारा हर्षिल वैली की पीक्स एंड गंगोत्री की पीक्स जितनी भी है, मतलब उत्तराखंड में इसके नियर बाय, वो सारी विजिबल हैं। तो और एक और चीज़ है भाई इस बुग्याल ट्रैक की, तो काफ़ी ज़्यादा स्नो रहती है, तो भाई तुम्हें थोड़ा सा ना केयरफुल रहना पड़ेगा, उतरते हुए भी और चढ़ते हुए भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है ब्लैक आइस के कारण। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी तुम्हें ये भी बता देता हूँ ये ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है एंड ऑल। सो बेसिकली अगर तुम्हें ये ट्रैक करना है तो तुम आ जाओ हरिद्वार, एंड देन हरिद्वार से तुम्हें आना है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की बस तुम्हें मिल जाएगी 3 बजे के अराउंड हरिद्वार से। एंड देन उसके बाद उत्तरकाशी तुम शेयर्ड टैक्सी या जिप्सी लेके आ सकते हो, ठीक है। और फिर तुम्हें बोलना है रायथल विलेज, जहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है बेसिकली। तो और जैसे ही तुम रायथल में पहुँचोगे तो तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली वहाँ जाके तुम लोकल गाइड्स को पकड़ सकते हो, जो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ तुम्हें चार्ज करेंगे। एंड देन उसके बाद तुम्हारा स्टे एंड फूड समथिंग रहेगा, तो वो रहेगी चीज़ें, ठीक है। एंड फिर जैसे तुम आओगे ऊपर, तो रायथल के बाद तुम्हारा फर्स्ट स्टॉप रहेगा मे बी गुई, और मे बी एक और ऊपर पॉइंट है बेस कैंप, वहाँ भी तुम स्टे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड देन उसके बाद जो चढ़ाई है वो थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी मामला है। एंड देन तुम आते हो इन बुग्याल्स के मेडोज़ में, जहाँ हम अभी खड़े हैं, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और ब्यूटीफुल सीन है। तो यही सब है यार यहाँ पे चीज़ें। एंड एक और चीज़ है, जब तुम घर से आ रहे हो तो थिंग्स टू कैरी बेसिकली, तो उसमें तुम करना अपने स्पाइक्स कैरी और शूज़ जो बेटर हो, स्नो में फिस लेना, ठीक है। एंड अपने क्लोथ्स जितने भी हैं, और उसके अलावा बेसिकली तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है कि तुम अपना वाटरप्रूफ सॉक्स वगैरह रखो, क्योंकि तुम्हारी स्नो तुम्हारे शूज़ में जा सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई जो ध्यान रखने की हैं। और बाकी ये भी है, अपनी दवाइयाँ और मेडिसिन्स भी लेके आना, क्योंकि यहाँ ऊपर तुम्हें शॉप्स नहीं मिलेंगी मेडिसिन्स की।
तो मेजर थिंग्स तो यही हैं, थिंग्स टू रिमेंबर। एंड अब तुम थोड़ी देर नज़ारे लेना ड्रोन शॉट्स के, और फिर चलते हैं यहाँ से, डिसेंड करते हैं।
सो गाइस बढ़िया था ये भाई ट्रैक। एंड इन बुग्याल्स को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया भाई। बट ये है कि थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि काफ़ी स्लिपरी है भाई ये टेरेन ना। तुम ही देख सकते हो पीछे तक पूरा बुग्याल ही है। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से डिसेंड करके रायथाल, रायथाल से हरिद्वार, हरिद्वार से घर। तो यही प्लान है अब। और बाकी व्यूज़ के नज़ारे लो, बीच बीच में तुम्हें मिलेंगे एंड डिसेंडिंग भी। चलो भाई। तो गाइस मिलिए इस डोगेश से, इसका नाम आज से है कड़वा। तो ऐसा सीन है भाई, हमारे कालू भाई भी यहाँ पे नज़ारे ले रहे हैं मस्त हो के। और भाई डोगेश जय हिंद दोस्तों, आइए आगे की कहानी सुनते हैं दायरा बुग्याल की। पहले दायरा बुग्याल सिर्फ स्थानीय लोगों और चरवाहों तक सीमित था। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में हिमालय ट्रेडिंग लोकप्रिय होने लगी। धीरे धीरे यह जगह ट्रेडर्स, फोटोग्राफर्स, प्रकृति प्रेमियों के बीच मशहूर हो गई। आज दायरा बुग्याल को शुरुआती ट्रैकर्स के लिए सबसे बेहतरीन ट्रैक्स में गिना जाता है। एक पंक्ति में दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि हिमालय की गोद में बसा एक जीवित इतिहास है। हमने खुद को साबित नहीं किया, बस खुद तक पहुंच गए। तो गाइस अपना दायरा बुग्याल का ट्रैक यहीं पे ख़त्म होता है भाई। ऑलमोस्ट डिसेंड कर गए हैं। और बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अब तुम्हें नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। थकान रास्ते में छूट गई थी, मंजिल पर पहुंचकर पता चला हम बदल गए हैं।